जय माता अन्नपूर्णा देवी। हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं आपकी घर की रसोई से जुड़ा बहुत ही खास जानकारी कि अगर आप अपने घर के अंदर ऐसी चीज़ें करते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर कभी भी नकारात्मकता नहीं आती। जो आप कार्य करते हैं उस कार्य के अंदर आपको शुद्ध फलों की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहती है। दोस्तों, माना जाता है कि जिस प्रकार का अन्न हम ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप हमारा मन मस्तिष्क कार्य करता है और उसी के अनुरूप हमें परिणाम देखने को मिलते हैं और उसी के अनुरूप हमारे कार्य होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर के अंदर आटा गूंथते समय अपने आटे के अंदर यह चीजें मिला देते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर लक्ष्मी दिन दूनी रात चौगुनी गति से आती है और साथ ही साथ अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरह दोस्तों, सबसे पहले तो खाना बनाते समय कुछ ऐसी जानकारी भी होनी चाहिए जिससे आपको खाना बनाने का सही तरीका मालूम हो और साथ ही साथ वास्तु के हिसाब से किया गया कार्य कभी भी आपके अन्न को नकारात्मक नहीं होने देता। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आप कमेंट के अंदर जय मां अन्नपूर्णा जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहली बात, जिस घर का रसोई घर जैसा होता है उसी के अनुरूप फल प्राप्त होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, घर का रसोई हमेशा आग्नेय कोण के अंदर होना चाहिए ताकि उस रसोई की सकारात्मकता कई गुना बढ़ जाती है और जिसके अंदर बनाया गया भोजन देवतुल्य माना गया। अगर दोस्तों आपका रसोई आग्नेय कोण के अंदर नहीं है तो आप खाना हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ करके बनाएं। पश्चिम और दक्षिण दिशा की तरफ बनाया गया खाना राक्षस भोजन के समान माना जाता है और एक दिन वह खाना बीमारियों को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। इसी वजह से इसकी मनाही की जाती है। इसी तरह दोस्तों, जिस रसोई घर के अंदर आप भोजन बनाते हैं सबसे पहले तो आप ध्यान रखें वहां पर आपको कभी भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है जिस घर की रसोई घर ही गंदा होता है वहां पर दोस्तों वहां का अन्न कभी भी शुद्ध नहीं होता और वहां पर दिव्य शक्तियां अपने आप ही दूर चली जाती है। वहां पर दिव्य शक्तियां आसपास भी नहीं रहती है। इसीलिए सबसे पहले तो अपने घर की रसोई घर को साफ रखने के बाद ही आपको भोजन बनाना चाहिए। दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों ऐसा रसोई घर जिसके अंदर जरूर से ज्यादा कबाड़ हो, गंदगी हो, अब सब्जियां हैं उनका छिलके आदि पड़े हो या फिर घर की रसोई घर के अंदर गंदगी अटी पड़ी रहती हो जो कि आपके काम की नहीं है, ऐसी सोच तो भूल कर भी आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। ऐसी चीजें तुरंत प्रभाव से हटाएं क्योंकि दोस्तों ऐसे स्थान पर अलक्ष्मी निवास करती है और अलक्ष्मी वहां पर बसेरा बना लेती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें, घर के अंदर बनने वाला खाना कभी भी जूठे बर्तनों के अंदर नहीं बनाया जाता। अगर आप जूठे बर्तनों के अंदर खाना बनाते हैं तो दोस्तों उस भोजन की पवित्रता समाप्त हो जाती है और वहां पर अपने आप ही माता अन्नपूर्णा उस घर को छोड़कर चली जाती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, जब भी आप भोजन बनाते हैं तब आप एक बात का और ध्यान रखें, हमेशा नहा धोकर ही आपको भोजन बनाना चाहिए। बिना नहाए धोए आपको रसोई घर के अंदर प्रवेश भी नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि अगर आप वह भोजन उसके बाद ग्रहण करते हैं तो उसके अंदर सकारात्मकता नहीं रहती और साथ ही साथ नकारात्मकता उस भोजन के अंदर मिल जाती है। और दोस्तों बिना नहाए अगर आपने भोजन बनाया तो भूल कर भी देवताओं को उसका प्रसाद नहीं चढ़ाएं, अन्यथा आपको हानि देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों अपनी रसोई घर के अंदर आप इस बात का ध्यान रखें कि बाहर पहनने वाली चप्पल भूल कर भी आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर नहीं पहननी चाहिए क्योंकि दोस्तों जिस घर की रसोई पवित्र होती है वहां पर देवी रमते हैं और वहां पर माता अन्नपूर्णा सकारात्मक रूप से निवास करती है। इसी वजह से ऐसा आपको कहा जाता है। इसी के साथ ही दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जो भोजन आप बनाते हैं उसे बार बार चखना या बार बार टेस्ट करना या बार बार मुख को लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। माना जाता है कि अगर आप ऐसे बार बार करते हैं तो वह भोजन जूठा भोजन हो जाता है और अपना जूठा भोजन आप किसी अन्य को ग्रहण करवाते हैं तो दोस्तों उस भोजन की सकारात्मकता नष्ट हो जाती है और देवी देवताओं का क्रोध आपको देखने को मिलता है। इसी वजह से ऐसा मना किया जाता है और दोस्तों वह भोजन कभी भी देवताओं को तो भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए जो आपने बार बार चखा है। अब
अब दोस्तों बात करते हैं कि महिलाएं आखिर अपने घर की आटा जब ओसनते हैं तो रोटी के अंदर ऐसा क्या मिलाएं ताकि उनके जीवन के अंदर पवित्रता देखने को मिले। तो दोस्तों सबसे पहला, अगर आपको धन की लगातार हानि होती है, धन आपकी कुंडली के अंदर टिकता नहीं है, कोई भी व्यापार करें या व्यवसाय करें आपको हानि के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, तो सबसे पहला आप यह काम करें कि अपने जो आप आटा ओसनते हैं, घर का आटा बनाते हैं, उसके अंदर तुलसी का एक पत्ता, थोड़े से काले चने और साथ ही साथ 5 इलायची के दाने, जब भी आप आटा पिसवाने के लिए जाते हैं तब उसके अंदर मिलाकर उसके बाद उस आटे की रोटियां बनाते हैं, तो दोस्तों धन लाभ के काम में अंदर आपको कभी भी हानि देखने को नहीं मिलती। और साथ ही साथ अगर आप बाहर से आटा लेते हैं तो अपने घर की मिक्सी, जो आप मिक्सर ग्राइंडर काम में लेते हैं, उसके अंदर इनको पीस के आटे के अंदर मिला दें और उसके बाद नित्य अगर आप रोटी बनाते हैं तो आपको इस प्रकार की नकारात्मकता देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह दोस्तों अगर आपके घर के अंदर किसी का विवाह बहुत मुश्किल से होता है, विवाह होने के अंदर बहुत समस्याएं, बाधाएं उत्पन्न हो रही है और आप चाहते हैं कि उनकी कुंडली के अंदर जल्द ही विवाह के योग बन जाए और माता अन्नपूर्णा उस घर के अंदर निवास करें, तो दोस्तों आपको एक कार्य करना चाहिए कि आप भगवान विष्णु जी को चढ़ाई गई हल्दी का एक गठान ले और हल्दी उस भगवान विष्णु जी को किसी भी गुरुवार के दिन पूजा करने के बाद हल्दी चढ़ा दें। पीसी हल्दी चढ़ाएं या साबुत हल्दी चढ़ाएं। उसके बाद दोस्तों क्या करें कि उस हल्दी को पीसकर या पीसी हुई पहले से है तो अलग रख दें और जिस व्यक्ति के लिए आप भोजन बनाते हैं उसकी रोटी के अंदर हल्का सा, ऐसा नहीं कि आप पूरी हल्दी उसके अंदर डाल दें, बस मात्र हल्दी दिखाएं, ऐसा हल्दी उसके अंदर डाल के उसके बाद उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए पीली और विशेष तौर से गुरुवार के दिन तो ऐसी रोटियां खिलानी चाहिए। समझ लीजिए दोस्तों आने वाले समय के अंदर उस व्यक्ति का विवाह संपन्न होने लगता है और उस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के अंदर आ रही सारी समस्याएं दूर होने लगती है। और अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को भी मजबूत करना चाहते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपका वैवाहिक जीवन मजबूत होता है और वैवाहिक जीवन के अंदर आने वाली सारी बाधाएं अपने आप ही समाप्त होती है। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप अपने घर की रसोई के अंदर जाएं और पहली बार जब आप घर का चूल्हा जलाते हैं तब आपको ओम श्री अन्नपूर्णा देवी नमः और ओम विष्णवे नमः या ओम अग्निदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करने के बाद अपने चूल्हे को प्रज्वलित करें। और उसके बाद इस बात का भी आप ध्यान रखें, कभी भी टूटे फूटे बर्तन पर भोजन नहीं बनाना चाहिए। जो बर्तन टूट फूट चुका है उसे अलग कर दें, क्योंकि ऐसे बर्तनों के ऊपर नकारात्मकता फैल जाती है और ऐसे बर्तन कभी भी सकारात्मक रूप नहीं देते हैं। इसी तरह दोस्तों आटा ओसनते समय महिलाओं को कुछ चीजों के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। पहली चीज यह कि कभी भी जरूरत से ज्यादा आटा आपको नहीं ओसनना चाहिए। कई बार महिलाएं आलस्य के चलते दोनों समय का आटा सुबह का शाम और शाम का सुबह के समय भी ओसन कर रख देते हैं। अगर आप लगातार आटे को एक समय में दोनों समय का आप बनाते हैं तो दोस्तों ऐसे आटे के अंदर नकारात्मकता फैल जाती है। माता अन्नपूर्णा की कृपा उसके ऊपर नहीं देखने को मिलती, बल्कि ऐसा भोजन राक्षस भोजन के समान माना जाता है। तो तुरंत प्रभाव से अगर आप ये गलती करते हैं तो इसे बंद कर दें। एक समय के अंदर एक समय का ही आटा आपको ओसनना चाहिए। दोस्तों दूसरी चीज की बात करें तो महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी अपने बाल आटे के अंदर नहीं गिरने दें और पुरुष भी अपने बाल आटे के अंदर नहीं गिरने दें, क्योंकि दोस्तों बाल हमेशा सेंसिटिव चीज मानी जाती है और नकारात्मकता सबसे पहले खुले बालों की तरफ आकर्षित होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अगर जिस आप आटा ओसनते हैं, आटा बनाते हैं, उसके अंदर आपका बाल गिर जाता है तो तुरंत उसे हटा लें और माता अन्नपूर्णा से उसकी माफी मांग लें, ताकि आपको नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिले और सही और सकारात्मक चीज आपको देखने को मिले। अब दोस्तों एक विशेष चीज जो अगर आप रोटी बनाते समय डालते हैं उसके बाद ग्रहण करते हैं तो आपको कहीं गुना प्रभाव देखने को मिल जाता है। और दोस्तों वह चीज होती है हल्की सी बारीक पीसी इलायची और साथ ही साथ शक्कर। दोस्तों यह चीजें अगर आप आटे के अंदर मिला के आप रोटी बनाते हैं तो दोस्तों ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर इलायची के माध्यम से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्र ग्रह आपके जीवन के अंदर अच्छा परिणाम लेकर आता है और शुक्र ग्रह की कृपा से आप अपने जीवन के अंदर मालामाल
लाल होते हैं। तो साथ ही साथ दोस्तों शक्कर की वजह से चंद्रमा की शांति, शीतलता आपको प्राप्त होती है और आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। तो आप हमेशा आटा बनाएं तो उसके अंदर थोड़ी सी, बस हल्की सी नाखून की भांति ये चीज़ें, ऐसा नहीं कि बहुत सारी मिला लें, ताकि आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपकी कुंडली के अंदर सभी ग्रह मजबूत होते हैं। इसी तरह दोस्तों पहली रोटी आपको हमेशा गौ माता को खिलानी चाहिए, ताकि गौ माता की प्रसन्नता आपके घर परिवार के अंदर देखने को मिले। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।